नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जिस सूबे ने देश को पहला दलित उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के तौर पर और पहला मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के तौर पर दिया, जिस सूबे में देश भर में पहली बार जमींदारी उन्मूलन कानून लागू किया गया, जिस सूबे में 16% दलितों की आबादी पर हर सियासी पार्टी अपना हक जताती रही है, हर चुनाव से पहले जिस सूबे में दलितों को लेकर वोट प्रपंच होता है और हर बार की तरह इस बार के चुनाव में भी दलितों को रिझाने की कोशिश शुरू हो गई है, क्या उस सूबे में दलित सिर्फ सियासी मोहरा बनकर रह गए हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि ये दो तस्वीरें देखिए और समझिए कि कैसे वोट प्रपंच के लिए सिर्फ दलित का इस्तेमाल होता है। एक दलित नेता जो आरजेडी SC/ST प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव था, चुनाव लड़ना चाहता था, उससे टिकट के बदले 50 लाख मांगे गए। यह आरोप उसने हत्या से पहले लगाया और हत्या की धमकी देने तक का भी आरोप लगाया था। और रविवार यानी 4 अक्टूबर को हत्या हो गई और सीधे आरोप तेजस्वी यादव पर लगाए गए हैं। वहीं पटना से करीब 1000 किलोमीटर दूर हाथरस में एक दलित लड़की के साथ कथित रेप और हत्या की घटना पर बिहार में सियासी नौटंकी और संवेदना का दिखावा किया जा रहा है। यह दूसरी तस्वीर में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मतलब उस बेटी से नहीं बल्कि उस बेटी की जाति यानी दलित से है। तो क्या दलित सिर्फ वोट प्रपंच का हिस्सा बनकर रह गए हैं? जब हम पूर्णिया वापस आए तो अनिल साधु जी, तेजस्वी यादव जी पीआर प्लानिंग, जो आरजेडी खुद को कमजोर और शोषितों का हितैषी होने का दम भरता है, उस आरजेडी के दलित नेता रहे शक्ति मलिक टिकट के बदले 50 लाख मांगने के आरोप लगाते हैं, तेजस्वी यादव पर हत्या कराने की धमकी देने का आरोप लगाते हैं और पार्टी से उन्हें निकाल दिया जाता है। फिर रविवार यानी 5 अक्टूबर की सुबह पूर्णिया स्थित उसके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ऐसे में सवाल है कि क्या चुनाव लड़ने का सपना देखना एक दलित नेता की हत्या की वजह बन गई? पार्टी से निष्कासित कर दिया गया ताकि हम विधानसभा नहीं जा सके, ना राजद से टिकट का दावेदारी कर सके। अगर तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि मेरा पिताजी लालू प्रसाद यादव जी है, अगर तुम अपना आवाज उठाने का काम करोगे या अपना समाज को तुम एक करने का काम करोगे तो तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा। वो तेजस्वी यादव जी उनको धमकी में दिए, बोले हम लालू यादव का बेटा है, प्रतिपक्ष नेता है। चंद दिनों पहले तक तेजस्वी यादव पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाने वाले आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सचिव शक्ति मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने पूर्णिया स्थित शक्ति मलिक के घर में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद शक्ति मलिक की पत्नी ने भी तेजस्वी और आरजेडी नेता अनिल साधु पर हत्या कराने का संगीन आरोप लगाया है। आपके पति कुछ बताया कि किससे दुश्मनी चल रहा है? कुछ आपको पहले किसमें बताइए? तेजस्वी यादव है, तेज यादव है और पटना का अनिल कुमार साधु है जो प्रदेश अध्यक्ष है, और अरिया का कालो पासवान है, सुनीता देवी है। सुनीता देवी कहाँ की है? यही पूर्णिया का, ब्रजेश नगर का। टिकट के लिए झगड़ा हो रहा था, इसको राजद से निकाल दिया, इसीलिए राजद से निकाल दिया था इसको। हाँ, अनिल कुमार साधु इसको निकाल दिया था राजद से, और अरिया से चुनाव लड़ने वाला था रानीगंज से। शक्ति मलिक हाल ही में तब खबरों में आए थे जब उन्होंने तेजस्वी यादव पर टिकट के बदले 50 लाख रुपए मांगने और जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। अनिल साधु मांगा, बोला कि तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि 50 लाख रुपया टिकट में लगेगा तब आपको रानीगंज विधानसभा अररिया जिला से टिकट मिलेगा। तो हम बोले कि जब जनता मेरे साथ है, हम लोग ने आप ही ने बोले कि दलित का पार्टी, ये दलित का आरजेडी पार्टी है, तो फिर 50 लाख रुपया क्यों लगेगा? बोला नहीं, 50 लाख रुपया लगेगा तभी जो है कि आपको टिकट मिलेगा, ये तेजस्वी यादव जी का कहना है। अनिल साधु जी बोले प्रदेश अध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ, तो हमने बोला नहीं, हम 50 लाख रुपया नहीं देंगे। तो उनके बाद जो है कुछ दिन के बाद हमको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो हमने जब आवाज उठाया तो तेजस्वी यादव जी बोले और अनिल साधु जी बोले कि डोम समाज के लोग को हम लोग विधानसभा में नहीं बैठाते हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले महादलित नेता की हत्या को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। दलितों के हितैषी होने का दम भरने वाले तेजस्वी और आरजेडी पर इस हत्याकांड के बहाने जेडीयू ने करारा हमला किया है। एक डोम जाति के राजनीतिक कार्यकर्ता
एक महादलित कार्यकर्ता के साथ जो व्यवहार हुआ, जो फर्द बयान शक्ति मलिक के माता पिता ने दर्ज कराया है, उसमें भी इस पूरे प्रकरण का ब्यौरा है और इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि जो कुछ उन्होंने वीडियो में कहा और उसके बाद इस फर्द बयान के बाद उन आरोपों की पुष्टि हो गई है। और निसंदेह एक बड़ा सवाल है और ये इस सवाल का जवाब आने वाले चुनाव में राजद को, मतदाताओं को देना ही पड़ेगा। एक तरफ पार्टी का एक दलित कार्यकर्ता जो आपके पार्टी का पदाधिकारी था, आपके पार्टी का पदाधिकारी था, उसने आपके ऊपर आरोप लगाया। उसके बाद उसने पैसे के आरोप लगने के बाद उसने कहा कि हमको हत्या की धमकी मिल रही थी पार्टी के शीर्षस्थ लोगों के द्वारा और उसकी हत्या हो जाती है। एक बड़ा सवाल है ना कि आपके ऊपर इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं। साफ है, हत्या से पहले शक्ति मलिक का तेजस्वी पर संगीन आरोप और अब शक्ति मलिक की हत्या के बाद परिजनों का आरोप दलितों के रहनुमा बनने के आरजेडी के दावों पर सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष इस हत्या के बहाने वोट प्रपंच के लिए दलितों के इस्तेमाल में जुट गया है। पूर्णिया से प्रवीण के साथ पटना से रवि एस नारायण, न्यूज़ 18। वैसे तेजस्वी यादव और विपक्ष का दलितों को लेकर सियासी नौटंकी शनिवार को सामने आ चुकी है। यह नौटंकी अब तक आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा, ना ही सुनाया होगा। हम आपको पहली बार विपक्ष की नौटंकी दिखाने जा रहे हैं। कैसे विपक्ष हाथरस की दलित बेटी की मौत पर संवेदना का झूठा दिखावा कर वोट बटोरने की कोशिश करता है। हाथरस कांड के बहाने विपक्ष की सियासी नौटंकी। शुरू में वी वांटेड जो रेप कांड हुआ है अभी हुआ 2 मिनट के लिए 1 मिनट के मौन गिव अ मैसेज हुआ अभी जो रेखा जी। तेजस्वी को बेटी नहीं दलित वोट से मतलब। मनोज जी, मनोज जी, दलित परिवार हाथरस वाला जो है उसके लिए 1 मिनट का मौन आप अनाउंस कर दीजिए। आप शुरू में, हाँ शुरू में मनोज। हाथरस कांड पर बेनकाब हुई विपक्ष की सियासत। मनोज जी, मनोज जी, हाथरस दलित परिवार हाथरस वाला जो है उसके लिए 1 मिनट का मौन आप अनाउंस कर दीजिए। आप शुरू में, हाँ शुरू में मनोज। संवेदना के लिए मौन या वोट के लिए? पटना से करीब 1000 किलोमीटर दूर हाथरस में एक दलित लड़की के साथ कथित रेप और हत्या की घटना के बहाने विपक्ष की सियासी नौटंकी का यह नमूना है। मनोज जी, हाथरस, मनोज जी, हाथरस दलित परिवार हाथरस वाला जो है उसके लिए 1 मिनट का मौन आप अनाउंस कर दीजिए। आप शुरू में, हाँ शुरू में मनोज। जिस कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस की घटना के बहाने सियासी ड्रामा करते रहे, उस कांग्रेस के नेता अविनाश पांडे को घटना के बारे में जानकारी तक नहीं थी। शुरू में वी वांटेड जो रेप कांड हुआ है अभी हुआ 2 मिनट के लिए 1 मिनट के मौन गिव अ मैसेज दलित का वो यूपी में जो हुआ अभी जो रेखा जी। तस्वीर शनिवार की है जब महागठबंधन की ओर से सीट बंटवारे के लिए संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया।
तेजस्वी ने हाथरस की घटना पर संवेदना का दिखावा करने के लिए 1 मिनट का मौन रखने का फैसला लिया, लेकिन इस मौन के पीछे तेजस्वी का फोकस उस बेटी और परिवार के साथ संवेदना कम, दलित पर ज्यादा रहा। मनोज जी, तेजस्वी बार बार दलित दलित रटते रहे, यहाँ तक कि आरजेडी सांसद मनोज झा को 1 मिनट के मौन के लिए अनाउंसमेंट के लिए कहा गया, तो भी दलित परिवार बोलने पर जोर देने के लिए कहा गया। मनोज जी, मनोज जी, हाथरस दलित परिवार, हाथरस वाला जो है उसके लिए 1 मिनट का मौन आप अनाउंस कर दीजिए। आप शुरू में, हाँ शुरू में मनोज जी। सवाल है कि दलितों पर झूठी संवेदना का विपक्ष का दिखावा क्यों? दलितों से हमदर्दी नहीं, विपक्ष को बस दलित का वोट चाहिए। दलित बेटी से नहीं, दलित के वोट से विपक्ष को मतलब है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जाहिर है हाथरस में एक दलित लड़की के साथ कथित रेप और हत्या की घटना पर बिहार में सियासी रोटी सेंकी जा रही है। विपक्ष हाथरस के मुद्दे को भुनाकर चुनावी वैतरणी पार करने के मूड में है। देखिए और समझिए कैसे एक बार फिर वोट प्रपंच में दलित हैं। जमीन पर गिरने से बिहार में मजबूत होगी सियासी जमीन। हाथरस के बहाने बिहार में दलितों पर हाथ का दांव। हाथरस में दलित लड़की के साथ कथित रेप और हत्या के मुद्दे पर कांग्रेस का यह सियासी तमाशा है। पटना से करीब 1000 किलोमीटर दूर हाथरस के बहाने कांग्रेस का हाथ बिहार में चुनावी रसपान की कोशिश में है। इसके लिए कांग्रेस के दलित नेता उदित राज को आगे कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश जहां इनकी हुकूमत थी, 4 बार मुख्यमंत्री थे, क्या ऐसी जमीन इन्होंने तैयार करी थी कि जिसकी वजह से अत्याचार न होता? आज अत्याचार सबसे ज़्यादा वहाँ पर हाथरस में के मामले में किस तरह से उस लड़की को अधिकार भी नहीं, उस परिवार वालों को अधिकार भी नहीं दिया कि लड़की को का चिता जला सके। यानी ये तो भगत सिंह के साथ जो हुआ वैसे ही किया गया और बलरामपुर में उसके बाद घटना हुई। हालांकि उदित राज को हाथरस की घटना से ज्यादा दर्द हाथरस मुद्दे पर सियासी तमाशा करने वाले राहुल गांधी के गिरने का नजर आता है। राहुल जी के साथ में जिस तरह से धक्का मुक्की हुई, आजाद भारत में तो मैंने नहीं देखा कितने बड़े नेता के साथ में इस तरह से दुर्भाव किया। जो कांग्रेस हाथरस के मुद्दे पर बिहार में सियासी रोटी सेक रही है, उस कांग्रेस के नेताओं को राजस्थान के बारां में 2 दलित नाबालिग बहनों के साथ बलात्कार की घटना नजर नहीं आती है, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ने या अन्य विपक्षी पार्टियों ने जो उसको मुद्दा बनाया, मुद्दा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बीजेपी की सरकार का मतलब ही है कि दलित का हत्या कर दो, दलित का बलात्कार कर दो और फिर उसको मीडिया के द्वारा उसको सजाने का काम करो। मैं कह रहा हूं कि देश भर में इस तरह की घटना हो रही है, बिहार में घटना नहीं हो रही है। बिहार में तो खुले आम हर दिन हर समय हो रहा है, हर समय हो रहा है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस लोग, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जिस तरह नौटंकी किए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, देश में अगर रेप का घटना सबसे ज्यादा होता है वो राजस्थान में होता है, वहां रेप होता है तो कितने बार वो जाते हैं, कितने बार जाते हैं, इसका जवाब दे। और जहां तक दलितों का बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलितों को जो पिछले पायदान में थे उसको आगे लाने का काम किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार तो क्या किया दलितों के लिए? केवल दलितों का वोट लिया और उसके साथ अन्याय किया। दरअसल हाथरस के मुद्दे के बहाने विपक्ष बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश में है, क्योंकि बिहार चुनाव में बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी ही है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी अभी भाजपा के बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, रूलिंग पार्टी में हैं, तो उन पर तो अटैक स्वाभाविक रूप से विपक्ष करेगी। इसमें घेरने न घेरने की कोई बात नहीं है, तो वो सबसे बड़े टारगेट होते हैं। नरेंद्र मोदी चूंकि इस देश का नायक हैं, तो निश्चित रूप से ये लोग चाहेंगे घेरना, लेकिन नरेंद्र मोदी घेरा और डेरा में रहने वाले नहीं हैं।
नरेंद्र मोदी एक जनतांत्रिक आदमी है और अंतिम पंक्ति से लेके शुरू के पंक्ति तक पूरा उनका ध्यान रहता है, पूरा ख्याल रहता है। ये पहला मौका नहीं है जब बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष नरेंद्र मोदी को किसी मुद्दे के बहाने घेरने की कोशिश कर रहा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में मॉब लिंचिंग के बहाने भी नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की गई थी। यहाँ तक कि लालू यादव ने आरक्षण के बहाने नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी आरक्षण को खत्म करने जा रहे हैं। इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष बीजेपी को दलित विरोधी बताने में लग गया है। ये इस बार जैसे अब 2015 में जैसे आरक्षण का मामला उठाया गया, वो बढ़ा चढ़ा के बोला गया या जो भी बोला गया विपक्ष की ओर से, इस बार निश्चित तौर पर यह मामला होगा और इसको मुद्दा ये बनाएंगे विपक्ष के लोग और उसको वो चुनाव में लेके जाएंगे। यह एक अहम मुद्दा होगा ये। हालांकि विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी जेडीयू भी पलटवार कर रही है। राहुल गांधी का जितना शरीर डेवलप किया है उतना दिमाग डेवलप किया नहीं है, इसलिए वो पता चलता नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, सारे दलित मेरे साथ हैं, हमारी सरकार दलितों की रहनुमाई करती है। इनके मुद्दा बनाने से जो मुद्दा बनाने वाले लोग हैं उनका मतदाता कहाँ है? उनके साथ कोई इस देश में है क्या, इस राज्य में है क्या? दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को लालू यादव ने खूब बुनाया और आरजेडी 80 सीटों के साथ न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बल्कि सत्ता में भी आई। ऐसे में इस बार भी विपक्ष को लग रहा है कि हाथरस के बहाने दलित कार्ड खेलकर वो चुनावी वैतरणी पार कर सकता है। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सारे दलित हमेशा से सियासतदानों के लिए वोट बैंक ही रहे हैं और इस बार के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। अगर दलितों के हितैषी सभी पार्टी होते तो सभी पार्टियों को सत्ता में रहने का मौका मिला, लेकिन दलितों की हालत में सुधार नहीं हुआ। और वोट प्रपंच के बाद अब बात बयान बिहारियों की। चुनाव से पहले नेताओं के लंबे चौड़े दावे हो रहे हैं तो वहीं बयानों के तीर भी छोड़े जा रहे हैं। देखिए और समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार चुनाव से पहले नेताओं की सियासत तेज हो गई है। सियासत सीटों को लेकर और सियासत एक दूसरे पर बयानों के तीर छोड़े जाने को लेकर। सत्ताधारी गठबंधन यानी एनडीए में अब चिराग पासवान के अड़ियल रवैये पर तनातनी चल रही है। पहले जेडीयू के बयान बिहारी राजीव रंजन जी को सुन लीजिए। जो राजनीति के बारे में कहा जाता है कि काजल की कोठरी में रह करके भी वो बराबर बेदाग रहे हैं, निष्कलंक रहे हैं, इसलिए इस तरह के बयानों से कोई नीतीश कुमार जी की छवि को आहत करना चाहेगा, ये बेहद मुश्किल है और असंभव है। वैसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर जेडीयू की ओर से जोरदार हमला बोला गया है। सुनिए एक और बयान बिहारी को। जिस महागठबंधन का आप दावा कर रहे थे कि हम एक कंसोलिडेटेड महागठबंधन का निर्माण कर रहे हैं और जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको हम अपने साथ लेके चल करके आगे हम नीतीश कुमार को चुनौती देंगे, तो आपके महागठबंधन का तो हवा निकल गया। सब लोग आपको धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं और सब लोग जो भी जा रहे हैं वो आप ही के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जेडीयू के बयान बिहारी अजय आलोक सुनिए क्या कह रहे हैं। तेजस्वी 1990 में पैदा हुए, 90 से लेकर 2020 तक में 31 साल तक उन्होंने अपने परिवार में देखा है किस तरह का रोजगार बांटा जाता है, अपहरण का, हत्या का, लूट का, बलात्कार का। तो ये रोजगार तो खत्म हो गया ना, तो स्वाभाविक है कि बेरोजगारी की बात करेंगे। तो ये हाल है, नेता एक दूसरे पर ऐसे वार कर रहे हैं कि पूछिए मत। हाँ, आप तो बस यूं ही रोज बयान बिहारियों की बातों के मजे लेते रहिए बस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, और चुनाव के इस खास शो के आखिर में आपको छोड़ जाते हैं चुनावी वायरल की कुछ तस्वीरों के साथ। आखिर किन वजहों से नेताजी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और क्या है जनता का मूड, देखिए रिपोर्ट। चुनाव का समय है, मतलब मौसम नेताजी का और नेतागिरी वाला है। कोरोना काल में नेताजी जनसंपर्क अभियान में निकले हैं, लेकिन ये क्या, पटना से सटे दानापुर में तो नाले के पानी में ही चल दिए हैं नेताजी अपने समर्थकों के साथ। अरे भाई, नेताजी कौन हैं, इन्हें पहचान भी लीजिए। ये है एमएलसी रीतलाल यादव, जो इलाके में फैली गंदगी के बीच ही लोगों तक पहुंच रहे हैं।
और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। चलिए, नेताजी की तस्वीर तो ठीक है, लेकिन जो हालात हैं वो ठीक कहीं से भी नजर नहीं आ रहे। नजरें जहां तक जाएंगी गंदगी ही गंदगी और बदबूदार गटर का पानी ही नजर आएगा। अब जरा समझिए कि चुनाव के वक्त ही चरण स्पर्श क्यों? जनता तो बेचारी है, हालात से लड़ती रहेगी। चुनावी वायरल की ये दूसरी तस्वीर बांका जिले के कटोरिया विधानसभा क्षेत्र के कड़वा मारनी गांव की है। इस गांव में आजादी के 70 साल बाद भी एक अदद सड़क नहीं है। लोग यूं ही पानी के बीच कच्चे रास्ते से होकर आने जाने को मजबूर हैं। गांव के लोगों में इस कदर गुस्सा है कि पूछिए मत। ये युवक तो सीधे नेताओं को लाठी मारकर भगाने की बात कह रहा है। नेता आएंगे उसको गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उसको लाठी से मार के भगाया जाएगा, क्योंकि हम लोगों का वो दुख दर्द नहीं सुनते हैं। अपना चुनाव के टाइम में आते हैं, वोट ले लेते हैं और चले जाते हैं। अब तो लोगों ने इस बार नेताजी को सबक सिखाने की ठान ही ली है, कसम से।